हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जानने से पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। जैसे किसी वस्तु को गिनने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गिनतियों का। 1 2 3 4 5 6 7 इसका यूज करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ यूज की प्राकृतिक संख्याएं हैं। और फिर आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जीरो ऐड। वो हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब आती है बात इंटीजर्स या पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? शून्य सहित सभी धन और ऋण संख्याएं क्या है हमारी? पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? जैसे मान लो ये शून्य और इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये हमारी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी होंगी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। अब आती है बात योगात्मक प्रतिलोम की। इसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम। किसी पूर्णांक a के विपरीत -a को उसका योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। मान लो ये है हमारा क्या? +6 और +-6, इसका योग क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। जैसे योगात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ कि उसका उल्टा, किसी भी नंबर का उल्टा। जैसे ये है प्लस, ये है माइनस, तो +a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -a। क्या होगा? -a। मान लो भी लिखा है अर्थात दो पूर्णांकों में जो संख्या रेखा पर दाहिनी होती है वह अपने बाएं के पूर्णांक से बड़ी होती है। जो संख्या रेखा पर दाहिनी होती है वह अपने बाएं के पूर्णांक से बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। मान लो ये लिखा है कि ये है हमारी संख्या रेखा। कौन सी रेखा है? संख्या रेखा। ये है 0 +1 +2 +3। अब ये है इधर -1 -2 -3, ये हमारी संख्या रेखा। जब लिखा है जो संख्या रेखा पर दाहिनी होती है, दाहिनी का मतलब हो गया राइट साइड और बाईं का मतलब हो गया लेफ्ट साइड। ये है हमारी राइट साइड और ये हमारी लेफ्ट साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। अपने बाएं के पूर्णांक से बड़ी होती है, यानी कि इस वाले पूर्णांक से ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। यानी कि इस वाले पूर्णांक से ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे ये है -1, तो -1 +1 से क्या होगी? छोटी होगी, लेकिन ये +1 जो है -1 से बड़ी होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। इसका अर्थ हुआ कि ये प्रत्येक धन पूर्णांक यानी कि +1 समस्त ऋण पूर्णांकों से, यानी कि -1 -2 -3, इन सब से क्या होगा? +1 बड़ा होगा। इन सब से क्या होगा? शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य जो होता है हमारी संख्या रेखा पर वो हमारा क्या होता है? धन पूर्णांक से, यानी कि +1 +2 +3 से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। लेकिन -1 -2 -3 से क्या होगा? हमारा शून्य बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। ये बात देखो योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। जैसे +5 है, +5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 और +3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3। अब +5 +3 का तो ये तो बड़ा हो गया 5, लेकिन -5 से -3 क्या होगा? हमारा बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। अब जैसे -3 का योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम। क्या? योगात्मक तो क्या होगा हमारा? +3 +38 का योग्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -38। क्या होगा? निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +6। -19 का +19, +38 का -38, -50 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +50, -59 का +59,
-16 का प्लस का 16, ये हमारे क्या हो गए योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आती बात पूर्णांकों के योग व व्यकलन के गुण। दो पूर्णांक का योग भी एक पूर्णांक होता है। मान लो ये एक पूर्णांक है हमारा क्या 50, यानी कि 15, दूसरा है हमारा 10, तो इन दोनों का योग क्या होगा 25, यानी कि 25। ये हमारे पहला पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक, यानी कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक ही होता है। अब -20 प्लस का 10, इसका क्या होगा माइनस का 10, इसका योग क्या होगा माइनस का 10। अब नोट नंबर 1, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है। जैसे ये है 15 प्लस का 10, अब इसका हमारा योग क्या आया 25, ये हमारा क्या है धन होता है, धन पूर्णांक, यानी कि दो धन पूर्णांकों का योगफल भी धन होता है। जैसे ये प्लस है ये भी प्लस है, तो कितना है हमारा प्लस का 25, यानी कि प्लस लिखा नहीं जाता लेकिन 25 आया, यानी कि दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है, धन पूर्णांक होता है। अब दूसरा नंबर, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है। जैसे एक है माइनस का 6 प्लस माइनस का 3, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 और 3 9, तो लेकिन आएगा माइनस का 9, क्या आएगा माइनस का 9। तो इसका मतलब दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है, ऋण पूर्णांक होता है। क्या होता है ऋण पूर्णांक होता है। असमान चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है। क्या होता है निरपेक्ष मानों का अंतर होता है, अर्थात चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या का होता है। जैसे ये है मान लो है हमारा क्या है, मान लो हमारा एक पूर्णांक है क्या माइनस का 20, दूसरा हमारा पूर्णांक क्या है प्लस का 10, एक है हमारा 20, एक है हमारा 10, लेकिन 20 का साइन कौन सा है माइनस और 10 का क्या है प्लस। असमान चिन्हों वाले दो पूर्णांक, ये माइनस है ये प्लस है, तो असमान चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है। क्या होता है निरपेक्ष मानों का, यानी कि ये हमारा 20 और ये 10, तो इसका अंतर कितना होगा माइनस का 10, कितना होगा माइनस का 10, लेकिन 10 होगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा बड़ी वाली संख्या का, किसका आएगा बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या हमारी कितनी है 20 है, छोटी कौन सी है 10, तो इसका साइन कौन सा चिन्ह कौन सा माइनस, तो माइनस का 10 आएगा, क्या आएगा माइनस का। लेकिन अंतर 0 होने पर कोई चिन्ह नहीं आता। अगर मान लो 0 अंतर आया तो उसमें चिन्ह चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, कोई भी चिन्ह नहीं आएगा। अब आता है पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण। क्या होते हैं प्रगुण, इनकी क्या गुण है। पूर्णांकों में योग संक्रिया क्रम विनिमय क्या है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, जैसे एक पूर्णांक है हमारा -7, एक पूर्णांक है +4, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा -3, क्या आएगा -3। अब मान लो अभी मैंने इधर लिख दिया +4, अब इनको जोड़ेंगे और इधर लिख दिया -7, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा -3। अगर नंबर इधर से उधर कर दें, प्लस माइनस इधर से उधर करें, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा सेम आएगा, क्या आएगा सेम आएगा। अब आता है पूर्णांक में योग संक्रिया सहचरण नियम। जैसे पूर्णांक हमारे कौन से हैं +5, -2 और -3, ये 3 हमने पूर्णांक ले लिया। अब इनको हम जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में लिखा है पहले मझली ब्रैकेट लगाई +5 प्लस -2, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस लगाने के बाद में -3। अब इनको 5 प्लस और -2 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा +3, क्योंकि ये हमारा है +5 और ये है हमारा -2। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 में से 3 गए 2 बचे, लेकिन साइन कौन सा आएगा प्लस वाला, क्योंकि ये प्लस वाली संख्या जो क्या है पूर्णांक क्या है बड़ा है, और माइनस वाली संख्या हमारी छोटी है, तो प्लस का आएगा। तो आ गया हमारा +3। अब इधर बचा था हमारा क्या -3,
प्लस का 3 और ये प्लस माइनस 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 3 कितना आएगा, -3 में से -3 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अगर हमने इधर यहाँ प्लस का हमने कर दिया क्या 5 और इस मंझली ब्रैकेट में कर दिया हमने क्या माइनस का 2 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 3, ये ब्रैकेट क्लोज हमने इस तरह से कर दिया। अभी हमारा प्लस का 5 ऐसे रहेगा। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, माइनस का 2 और माइनस का 3 तो कितना हो गया, माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे ब्रैकेट में, माइनस का लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो 2 और 3 कितना 5 लेकिन साइन आएगा माइनस का। अभी हमारा प्लस का 5 तो 5 माइनस प्लस माइनस माइनस ये 5 तो इसका आंसर कितना आया 5 माइनस 5 0, क्या आया 0। अब आता है प्रत्येक पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योग फल शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। प्रत्येक पूर्णांक और उसके योगात्मक प्रतिलोम का, मान लो हमारा पूर्णांक है क्या प्लस का 6 और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा माइनस का 6। अब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। योगफल क्या आएगा, 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। कोई भी पूर्णांक ले लो, मान लो हमने लिया है प्लस का 5 लिया और दूसरा लिया इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा माइनस का 5। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस साइन आएगा माइनस का 5 तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब आती बात, प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती 1 होता है। यह उस पूर्णांक में 1 जोड़कर प्राप्त होता है। प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती क्या होता है, 1 होता है। जैसे -5 का अनुवर्ती क्या होगा, उसमें 1 हम जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, -5 का अनुवर्ती आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनुवर्ती। तो -5 में का अनुवर्ती क्या होगा, अनुवर्ती क्या होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, -5 है, अब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस का 4, क्योंकि साइन हमारा किसका, अब हम इसे जोड़ेंगे तो -5 वाले का साइन आएगा माइनस। तो ये 4 जो हमारा क्या है, -5 का अनुवर्ती क्या है, अनुवर्ती। मान लो +4 का अनुवर्ती क्या होगा, अब इसमें +1 जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, +5। ये हमारा +4 का अनुवर्ती क्या होगा, +5। तो प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये उस पूर्णांक में 1 जोड़कर प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक में हम 1 जोड़ देंगे तो वो हमारा उसका क्या होगा, उसका अनुवर्ती होगा। क्या होगा, अनुवर्ती। ये थी पूर्णांक संख्याएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। धन्यवाद।